प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि इस पूरे हफ्ते हम लोग प्राणायाम की सीरीज का अभ्यास करेंगे और उसी वादे के मुताबिक आज मैं आपको एक नया प्राणायाम देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैंने कहा है कि योग में मन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मन का विज्ञान और योग, ये दोनों जब जुड़ते हैं आपस में, तब हमें क्रिया में कुशलता आती है, कर्म में कुशलता आती है और उसी कुशलता को आगे बढ़ाने में जो प्राणायाम की भूमिका है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे मन में ही बहुत सारे संकल्प विकल्प दिन भर उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब हम नींद में हो जाते हैं, सो जाते हैं, तब वहाँ मन का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि हम उस समय सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, चले जाते हैं और जीवात्मा के पास मन होता भी नहीं, इसलिए वहां पे संकल्प और विकल्प नहीं उठते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो श्वास प्रश्वास का जो चलन है शरीर के भीतर, उसका भी मन से बहुत गहरा लगाव है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे श्वास प्रश्वास की गति कुछ और होती है। जब हम बहुत खुश होते हैं, उस समय भी श्वास प्रश्वास की गति अलग होती है। जब हम शांत होते हैं, तब भी गति अलग होती है। जब हम अशांत होते हैं, तब भी गति अलग होती है। अशांत हम अपने चित्त से हों, मन से हों, आंतरिक जगत से हों, या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पे या थक जाने से, थकावट के कारण, दोनों प्रकार से हम देखें तो हमारी श्वास की स्थिति अवस्था भिन्न भिन्न होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं, तो उस समय हमारे मन की स्थिति, मन का ध्यान, मन के जो चंचलता है, उसका स्तर कैसा है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो आइए आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम एक प्राणायाम, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के भीतर जितने भी प्रकार के कार्बनिक एलिमेंट्स हैं, उनको ये जलाता है, उनको ये भस्मीभूत करता है। जिस प्रकार से लोहार की धौंकनी लोहे को पिघला देती है और उसके कार्बन जो होते हैं उनको जला के खाक कर देती है, उसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारे शरीर के भीतर जो तमाम तरह के कार्बनिक एलिमेंट्स हैं, उनको ये जलाती है। और ऐसा करने से हमारे भीतर शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है, जो हमारे हृदय के लिए और हमारे ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक का काम करता है। हमारे हार्ट को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और उससे जो हमारा प्रोसेस है
ब्लड प्यूरिफिकेशन का वो बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा बनता है। और वो जब ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है तो हमें बहुत फ्रेशनेस लगती है, बहुत अच्छा फील होता है, हम भीतर से खुशहाल अनुभव करते हैं। और वही बात हमारे ब्रेन के लिए भी है। हमारे मस्तिष्क को सबसे ज्यादा जरूरत शुद्ध ऑक्सीजन की है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की है। तो उसी को लेकर के इन सारी चीजों को एक साथ समेटे हुए हम आपके बीच में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसको आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, बहुत सूक्ष्मता के साथ इसे देखिए और ठीक उसी प्रकार से करने का अभ्यास करिए, क्योंकि ये मैं जो चीज आपके बीच में पहले भी रखा हूं और आगे भी और आज भी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं जो हमारे ऋषियों ने, हमारे सदगुरु ने हमें बताई हैं। गुरु के सानिध्य में रह के जो मैंने सीखा है, जो अनुभव किया है। हम कोई बहुत भीड़ के बीच में हमने योग नहीं सीखा है। हमारा पिछले 37 वर्षों का अनुभव है और वो अनुभव से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो जैसे का तैसा आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप इन जो प्राचीन ऋषियों की जो विधा है योग की, उससे जुड़िए, क्योंकि उससे आप जुड़ेंगे तो सही मायने में आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होगा। तो देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो हमारे लंग्स की जो क्षमता है वो करीब करीब 4.5 किलो की होती है। लेकिन आज के परिवेश में, आज के वातावरण में ये क्षमता सबकी लगभग घट गई है और काफी किसी किसी की तो बहुत ज्यादा, 1.5-2 किलो, 1.25-2 किलो, इतना ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जो जैसा कि मैंने बोला है पिछले अपने वीडियो में कि आपको हम भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरह से बताने का प्रयास करते हैं। पहला वो जो बिल्कुल नए हैं, जिनका कि श्वास का कोई अभ्यास नहीं है और उनका उस तरह से रिदम भी नहीं बन पाता है, तो वो इस तरह से करेंगे। पहले हम उसी की चर्चा, उसी का अभ्यास करके आपको दिखाएंगे, ताकि हम अपने श्वास का एक रिदम बना सकें और साथ ही हम अपने लंग्स का एक्सपेंशन कर सकें, उसे एक्सपेंड करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को इनहेल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर कर सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए, आप आराम से बैठ जाइए, कहीं कोई शरीर में कोई तनाव, खिंचाव, अकड़न ऐसा नहीं रखना है। बिल्कुल आराम से बैठना है, शांत भाव से, खाली पेट रहना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिए। किसी भी प्राणायाम में आपको खाली पेट ही उसका अभ्यास करना है, या अगर आपने कोई भोजन किया है, कोई भी मील लिया है, तो आपको कम से कम 3 से 3.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको गैस, कच्ची डकार, ये सब आपको दिन भर परेशान करेगा। इस तरह से आप आराम से बैठ के अपनी रीढ़ को आप सीधा रखेंगे और अपने दोनों हाथ को देखिए इस पोजीशन में रखिए अपने आगे, इस तरह से। जब आप श्वास को खींचेंगे तो हम धीरे से आपको दिखा रहे हैं, जैसे इनहेल करते हुए, पूरक करते हुए, सांस खींचते हुए ऐसे करेंगे, ताकि जब आप पीछे की ओर खींचेंगे तो आपके चेस्ट का भी आप फैला रहे हैं और इसमें पूरी सांस को आप खींच रहे हैं। लेकिन जब आप सांस को बाहर करना है तो ऐसे, यानी आपका फिस्ट भी ओपन हो जाएगा और जैसे कि आप कुछ थ्रो कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ है और उसको आप बाहर की ओर थ्रो कर रहे हैं,
तो ऐसे आप इसको केवल 20 बार करेंगे, 20 टाइम्स, 20 श्वास का। इससे ज्यादा अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास मानिए, इससे ज्यादा आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई लाभ हो जाएगा। 20 करके आप थोड़ा ब्रेक दीजिए 30 सेकंड का, उसके बाद फिर आप 20 कर सकते हैं। फिर आप 30 सेकंड का ब्रेक दीजिए और फिर तीसरी बार भी आप 20 कर सकते हैं। इस जो ये मैं अभ्यास बता रहा हूं, इसका अभ्यास आपको करीब करीब हफ्ता 10 दिन करना है। हफ्ते 10 दिन में आपका श्वास और क्रिया का एक रिदम बन जाएगा। जब बन जाएगा तब हम इसके आगे जो दूसरा जो भस्त्रिका प्राणायाम जो एक्चुअल है, जो करने का सही तरीका है, उसको मैं आपके बीच में रखूंगा। तो आप देखिए, हाथ को ऐसे आपने किया, इसको करने के बाद आप दोनों हाथ को आप अपने घुटनों पे रख लीजिए, आंखों को आप बंद रखिए, तब तक बंद रखिए जब तक सब कुछ आपके भीतर शांत न हो जाए। इसको करने के बाद आपने किस तरह से किया है, आप खुद इसे चेक कर सकते हैं। प्राणायाम स्वयं में आपका गुरु है। जब आप चेक करिए तो इस तरह से देखिए कि इसको करने के बाद आपको कोई थकावट तो नहीं लग रही है, एक चीज। दूसरी चीज कि करने के बाद आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट तो नहीं हो गई है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ढंग से नहीं किया है। कोई बात नहीं, सभी के साथ होता है। आप इसको जैसे ही अभ्यास 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते जाएंगे, अपने आप इसमें आपको परफेक्शन मिलता जाएगा। दूसरा, इसमें जो चेतावनी या सावधानी ये है कि आप करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरह की कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो पहले से, हाई ब्लड प्रेशर ना हो पहले से, और किसी भी तरह का इस तरह का कोई ऑपरेशन या कोई भी इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारा सारा संपर्क सूत्र आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, मेल आईडी भी मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें अपनी बातें लिख करके भेज सकते हैं। अब आइए हम इसका जो दूसरा तरीका है उसके बारे में आपको बताते हैं। उसमें ऐसा करना है कि आप अपने हाथ को बिल्कुल आराम से घुटनों पे रख लीजिए ताकि आपके कंधों में कोई खिंचाव ना आए, आपकी गर्दन सीधी रहे और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। बस सीधी हो, कोई उसमें अकड़न या तनाव ना हो। दूसरा यह है कि इसको भस्त्रिका प्राणायाम को हमें चेस्ट से करना है, छाती से करना है। और छाती से करने में आपको फोर्सली सांस इनहेल भी करना है, यानी पूरक भी करना है, और फोर्सली आपको एक्सेल भी करना है, रेचक भी करना है। दोनों का एक जो सीक्वेंस है वो बराबर बराबर होना चाहिए। जितना इनहेल में समय लगे उतना ही एक्सेल में समय लगे। और दूसरी चीज ये है कि इसे हमको असेंडिंग वे में करना है, यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में, पहले आप स्लो से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप बढ़ाते जाइए और मैक्सिमम कर दीजिए जब आप 20 ब्रीदिंग तक पहुंचते हैं।
3 तरह से, बिल्कुल स्लो, फिर मीडियम और फिर फास्ट। इस तरह से 3 श्रेणी में बांट करके एक ही सीक्वेंस में आपको पूरा कंप्लीट करना है 20 ब्रीदिंग का। तो आप देखिए, और 20 श्वास करने के बाद आप आंखें अपनी बंद रखिए। तब तक बंद रखिए जब तक कि सब कुछ सामान्य न हो जाए। फिर इसके बाद आप आराम से आंखें खोलिए और अपने भीतर हुए जो क्रियाकलाप हैं उसका अनुभव करिए, कैसा आपको लगा। और यही बात मैं जो पहले चरण वाले भ्रस्त्रिका प्राणायाम में बताया था कि आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, वही बात इसमें भी है। तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये वही अभ्यास करें जो पहले से करते आ रहे हैं। जो सही तरीका है वो आपके बीच में मैंने रखा है, लेकिन इसके आगे जब हम नेक्स्ट वीक में जो सीरीज हम आपके बीच में लेके आएंगे उसमें हम ये अभ्यास करेंगे कि इन प्राणायामों के साथ हम क्या चीज ऐड ऑन कर दें कि आपको मिलने वाला जो प्राणायाम का लाभ है वो कई गुना बढ़ जाए, और ओवरऑल हर तरह से, कोई पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें उस लाभ के भीतर समाहित रहेंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो मन है उसका संबंध श्वास के साथ है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे ही आप प्राणायाम खत्म करते हैं आप देखिए कि आपकी श्वास एकदम शांत हो गई। जो श्वास की गति हमारी पर मिनट 15 से 17 ब्रीदिंग तक होती है, वो अपने आप घट करके 10-12 के आसपास आ जाएगी। ये होता है आपको अपने प्राणायाम को चेक करने का तरीका। आपको अपने को झकझोरना नहीं है, आपको अपने अंतर जगत को शांत करना है। जैसे बाहर अगर जल का कोई सरोवर है, शांत है, बिल्कुल कोई हवा का झोंका नहीं चल रहा है, शांत है, तो आप उसमें अपने स्वरूप को देख सकते हैं उस जल में। लेकिन बस एक उसमें कंकड़ फेंक दीजिए, आपका स्वरूप तो दिखेगा लेकिन बहुत विकृत रूप में दिखेगा। उसी तरह से हमारा ये शरीर और अंतर जगत भी है। इसको हम ऐसा करें कि उसको हम शांत बना दें, सहज बना दें, इतना निर्मल बना दें कि उसमें कोई विकार रह ही न जाए। और जब विकार नहीं रहेगा तो हमें हमारा पूरा दिन, आप करके देखिए, कितना खुशहाल बीतेगा। आपका पूरा जो आचरण है वो बहुत सहज। आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ भी आपको बहुत जैसे लगेगा कि हम आज बहुत रिलैक्स हैं, बहुत स्ट्रेस फ्री हैं। किसी से आप बात करें, ऑफिस में भी आप किसी से बात करें तो बहुत आप सहज महसूस करेंगे। और यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम श्वास के द्वारा अपने शरीर के भीतर बाहर सब कुछ झकझोर के रख दें। उससे आपको शांति नहीं मिलेगी, वो आपको अशांत बनाएगा। इसलिए योग को योग की तरह करें। योग को
केवल शारीरिक व्यायाम न समझें। योग अलग है, व्यायाम अलग है। व्यायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभ हैं उसके, लेकिन योग एक अलग धारा है। इस धारा में अपने को ले चलिए, फिर आप देखिए आगे आगे कैसे आपको यही योग भीतर और बाहर से आनंद से भर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज पूरे दिन के लिए। मेरी ओर से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपका दिन सुख में बीते, आनंद में बीते। कुछ नया प्राणायाम आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।